बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डेमोक्रेसी, इलेक्शन, वोट, पार्लियामेंट और सिविल राइट्स के नए वीलॉग के साथ हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन दरिया सिंध में से जो मुतनाज़ा किस्म की नहरें निकाली जा रही हैं उसके बारे में होगा। पानी कुदरत की तरफ से अता करदा एक नेमत है और ये नेमत हमें मुल्कों में या अपने अपने इलाकों में दरियाओं की सूरत में मिलती है। बाकी जो हम लोग इरिगेशन या ज़राअत के लिए जो पानी की मंसूबाबंदी करते हैं वो हम नहरों की सूरत में करते हैं और उन्हीं दरियाओं में से वो नहरें निकलती हैं। पानी हर इलाके का, हर सूबे का, हर शहर का, हर इंसान का बुनियादी हक़ है, बुनियादी ज़रूरत है। इसके बग़ैर ज़िंदगी का कोई तसव्वुर किसी भी जगह मौजूद नहीं है। अगर आप देखें पुरानी हिस्ट्री तो दुनिया में जितनी भी तहज़ीबें हैं, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के इलाके की बात करें तो हड़प्पा दरिया रावी के किनारे आबाद हुआ, मोहनजोदड़ो दरिया सिंध के किनारे आबाद हुआ। ये पुरानी तहज़ीबें हैं। पानी के बग़ैर तहज़ीब का या ज़िंदगी का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है। अच्छा, हम इस पर बात करने से पहले, इसकी तफसीलात में जाने से पहले कि ये नहरें क्यों निकाली जा रही हैं, इनके मकासद क्या हैं, इसका फ़ायदा किसको होगा, इसका नुकसान किसको होगा, इससे पहले हम आपके साथ ये बात शेयर करना चाहते हैं क्योंकि ये एक आइनी मसला है। और जैसा आप जानते हैं कि हमारा जो वीलॉग होता है उसमें हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वोट की बात करते हैं, इलेक्शन की बात करते हैं, पार्लियामेंट की बात करते हैं और सिविल राइट्स की बात करते हैं। जो आइन है वो पार्लियामेंट ने मंजूर किया हुआ है और इसी आइन में 1973 के आइन में एक फोरम तश्कील दिया गया है जो सूबों के दरमियान तनाज़ात की सूरत में अपना रोल प्ले करता है, जिसका नाम काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, जिसको CCI कहा जाता है। उर्दू में उसे मुश्तरका मफादात काउंसिल कहा जाता है। विफाक अपने फेडरेटिंग यूनिट्स के लिए विफाक ने ये फ़ोरम अपने फेडरेटिंग यूनिट्स के जो इश्यूज़ हैं, जो मसाइल हैं या जो इख्तलाफात हैं उनको हल करने के लिए ये फ़ोरम बनाया हुआ है। आइन का आर्टिकल 153 इसमें काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की फॉर्मेशन की बात की गई है कि ये आइन में 153 आर्टिकल के तहत इसको बनाया गया है और आर्टिकल 154 में इस काउंसिल के जो फंक्शंस और रूल्स हैं उनको डिस्कस किया गया है। और आप अंदाज़ा करें कि सूबों के दरमियान कितने सारे मामलात मिनरल्स की सूरत में हो सकते हैं, कोई और इख्तलाफ हो सकता है, बेशुमार इख्तलाफात हैं जिनको लेजिस्लेटिव लिस्ट में दिया गया है। लेकिन पानी वो वाहिद इशू है, पानी की तकसीम वो वाहिद इशू है जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन आर्टिकल 155 आर्टिकल 155 के तहत यह ज़िक्र किया गया है कि कंप्लेंट्स एज टू इंटरफेरेंस
with water supplies. Complaints as to interference with water supplies, कि अगर वाटर सप्लाईज़ में, वाटर रिजर्वायर्स में अगर कोई इंटरफेयर करेगा तो उसके लिए आर्टिकल 155 जो है वो उसका रिलीफ देगा। उसका रिलीफ अगर किसी भी सूबे को मिलेगा तो वो इसी सूरत में मिलेगा। ये आपने पहले बात ज़हन में बिठा लेनी है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है CCI, मुश्तरका मफादात कौंसल, उसमें रूल्स बना दिए गए हैं। फिर उसके बाद ये कंप्लेंट्स जो हैं पानी के मामले पर, ये वाहिद मामला है जिसके लिए आइन के अंदर स्पेशल एक आर्टिकल इंट्रोड्यूस करवाया गया, और ये आज से नहीं है, शुरू से है। हाँ, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं 18th अमेंडमेंट के ज़रिए या 25th अमेंडमेंट के ज़रिए, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं, लेकिन ये शुरू से चला आ रहा है। इसका मतलब ये है कि पानी का तनाज़ा सूबों के दरमियान एक ख़तरनाक सूरत हाल है जिसको शुरू में ही रिज़ॉल्व कर लेना चाहिए, और उसका बेहतर फोरम काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है। लेकिन हमने देखा पिछले दिनों सिंध में हड़तालें हुई, क्योंकि दरिया सिंध से ये नहरें निकाली जानी हैं जिन्होंने चोलिस्तान को जाकर सैराब करना है, जिनके ज़रिए चोलिस्तान में आबपाशी की जानी है। ये 3 के करीब नहरें हैं। अच्छा, ये जो नहरें हैं ये चोलिस्तान ज़ाहिर सी बात है पंजाब में है, और पंजाब दरिया सिंध पंजाब में से गुज़र कर आगे सिंध में जा रहा है। तो ये नहरें पंजाब की हदूद में से निकाल कर चोलिस्तान को पानी की फराहमी मुमकिन बनाई जानी है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए। लेकिन यहाँ पर समझने की बात एक ये है कि क्या चोलिस्तान का जो प्रोजेक्ट है जिसके ज़रिए उसको काबिल काश्त बनाना है, क्या ये पंजाब का प्रोजेक्ट है? तो उसका जवाब है नहीं, ये वफाक का प्रोजेक्ट है। वफाक की ज़िम्मेदारी है कि अगर उसने सूबा सिंध के पानी में से, दरिया सिंध के पानी में से कोई नहरें निकालनी हैं तो वो उससे पहले सूबा सिंध की हुकूमत से बात करे, मुश्तरका मफादात कौंसल में इस तजवीज़ को ले जाए, उसके बाद इस पर अमल दरामद करवाए। पंजाब का या पंजाब के लोगों का इस प्रोजेक्ट के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। यहाँ पर ये बात भी आपने ज़हन में रखनी है, दरिया सिंध में से जो नहरें निकाली जा रही हैं या निकालने की प्रपोज़ल है, ये प्रपोज़ल पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से या सूबा पंजाब की तरफ से नहीं आई, ये वफाक पाकिस्तान की तरफ से आई है, और वफाक पाकिस्तान को इस पर जवाबदेह होना चाहिए। और वफाक पाकिस्तान जो फेडरेशन है, फेडरेटिंग यूनिट्स की जो फेडरेशन है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने फेडरेटिंग जो यूनिट्स हैं उनके मशवरे के साथ ये नहरें निकाले। उसके बग़ैर वफाक यहाँ से नहरें नहीं निकाल सकता। यहाँ पर आप एक बात क्लियर कर लें कि ये प्रोजेक्ट वफाक का है, और इस प्रोजेक्ट का कोई ताल्लुक़ सूबा पंजाब के साथ या पंजाब की आवाम के साथ नहीं है। इस प्रोजेक्ट के कोई बेनिफिट सूबा पंजाब को मिलने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर वफाक को एहतियात से काम लेकर सूबा सिंध की हुकूमत के साथ बात करनी चाहिए और मुश्तरका मफादात कौंसल में इसको लेकर जाना चाहिए। वो प्रॉपर फोरम है जहाँ पर पानी की तकसीम, जैसे हमने पहले आपसे अर्ज़ की कि आर्टिकल 155 के तहत अगर कोई इंटरफेरेंस होगी पानी की सप्लाई में तो उसको आर्टिकल 155 डील करेगा। यहाँ पर पंजाब हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इस मसले को क्लियर करने के लिए ये बयान दे कि ये पंजाब का मंसूबा नहीं है।
देखें, इससे पहले आपने देखा कि बलूचिस्तान में जो लोग पंजाब को गालियां निकाल रहे हैं या पंजाबियों को कत्ल कर रहे हैं, एक फजूल सी नफ़रत है जो पंजाबियों के साथ की जा रही है। ऐसे ही इसी तरीके से अब सिंध के लोग भी पंजाब को गालियां निकालना शुरू कर देंगे, लेकिन सिंध के लोगों को ये बात समझानी पड़ेगी कि ना तो ये पंजाब का मंसूबा है और ना ही पंजाब ने इस बारे में किसी किस्म की कोई रिक्वेस्ट मुश्तरका मफादात कौंसल में पुट की है या पेश की है। ये प्योरली वफाक का मंसूबा है और वफाक को इसकी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए, ताकि सूबों के दरमियान जो पहले ही पाकिस्तान में जो वफाकी निज़ाम है वो पहले ही बहुत कमज़ोर है, वफाक मजबूत नहीं है, सूबे एक दूसरे से नाराज़ भी हैं। इस वाक़े के बाद इस नहरी निज़ाम, ये जो नहरें निकालने का सिस्टम है, ये जो सोच है, इसके बाद सूबों के दरमियान मज़ीद तलखियाँ बढ़ेंगी जिसका कोई फ़ायदा अवाम को नहीं होगा। यहाँ पर बात की जाती है इरसा के बारे में, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी। देखें, जो इंडस सिस्टम रिवर अथॉरिटी है, हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो बुनियादी तौर पर पानी की तकसीम का फार्मूला तय करती है, या जो फार्मूला ऑलरेडी तयशुदा है उसके मुताबिक पानी तकसीम करती है। बेसिकली इरसा टेक्निकल लोगों पर मुश्तमिल एक अथॉरिटी है जो दस्तयाब पानी की तकसीम पहले से मौजूद फार्मूले के तहत सूबों के दरमियान करती है। इरसा इसमें कोई रोल प्ले नहीं कर सकता। अगर इस मामले में कोई अथॉरिटी या कोई फोरम बराह रास्त जिसका ताल्लुक़ बनता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मुश्तरका मफादात कौंसल है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, जो पार्लियामेंट्री आइनी फोरम है, उसके बाद फिर पार्लियामेंट है। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि अगर सूबों के दरमियान कोई तनाज़ा बन जाए, ज़ाहिर सी बात है ये आइनी एक तनाज़ा है ना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट है बिटवीन प्रोविंसेस। अगर ये तनाज़ा बन चुका है, ये डिस्प्यूट बन चुका है, तो जो मुतासरा फ़रीक है सूबा सिंध, उसका हक़ ये बनता है कि वो आइनी बेंच में, सुप्रीम कोर्ट की आइनी बेंच में चला जाए और वहाँ पर जाकर ये अपने जो भी इनके इंटरेस्ट हैं वहाँ पर पेश करे। और फिर आइनी बेंच, देखिए, आइनी बेंच की तश्कील के वक्त यही बयान किया गया था कि जो सूबों के दरमियान जो आइनी मामलात हैं, या जो भी आइनी मामलात होंगे, ये तो सूबों के दरमियान डिस्प्यूट है ना, और ये डिस्प्यूट भी बेसिकली आइनी डिस्प्यूट है, तो आइनी बेंच उसका फ़ैसला करेगा। लेकिन अभी तक आइनी बेंच के हवाले से किसी शख्स ने, किसी ओहदेदार ने, किसी ऑफिस बेरर ने, प्राइम मिनिस्टर ने, चीफ मिनिस्टर सिंध ने या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने आइनी बेंच के हवाले से अभी तक कोई बात नहीं की। अगर आइनी बेंच बनाने का मकसद सूबों के दरमियान जो तनाज़ात हैं उनको तय करना था, तो फिर उसका ताल्लुक़ ये होना चाहिए इस तनाज़े के साथ कि आप इस मामले को आइनी बेंच में, सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच में ले जाएं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट का आइनी बेंच इस पर अपनी फाइंडिंग दे। हम ये बात कहने में इसमें कोई हरज नहीं है, बल्कि ये बात बिल्कुल सच्ची है कि ये मंसूबा दरअसल वफाक पाकिस्तान को कमज़ोर करने की एक कोशिश है। वफाक पाकिस्तान तनाज़ात की सूरत में कमज़ोर हो जाएगा। हम आपको एक मिसाल देते हैं। किसान, काश्तकारी से वाबस्ता अफराद इस बात को समझते हैं कि जब किसान, नहरी पानी जब आता है, तो अगर कोई पड़ोसी आपसे नहरी पानी मांगे तो आप एक एक मिनट का हिसाब रखते हैं कि आपने मुझसे आधा घंटा पानी लिया, 1 घंटा पानी लिया, और वो पानी फ़ी एकड़ के हिसाब से क्योंकि तकसीम किया जाता है, तो फिर अगर पड़ोसी आपसे पानी मांगता है तो आप उसको उसकी ज़रूरत के मुताबिक ज़रूर देते हैं, लेकिन उसकी मुकम्मल एक हिसाब किताब रखा जाता है। यानी कि पानी का इशू एक ऐसा इशू है कि जिसको आम लोग शायद ना समझ सकें। ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं या चीफ मिनिस्टर्स हैं, इनको इस पर रोल प्ले करना चाहिए और इस तनाज़े को फजूल की डिबेट में
लोगों के सामने नहीं लेकर आना चाहिए। देखिए, फजूल की डिबेट नफ़रत पैदा करने में तो कामयाब हो सकती है, लेकिन मसाइल के हल में कामयाब नहीं हो सकती। मसाइल का हल फ़ोरम पर ही होना है, और उस फ़ोरम को अवेल करने का जो ज़िम्मेदारी है वो चीफ़ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है। हम यहाँ पर एक और बात भी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि इससे पहले एक कोशिश की गई थी कालाबाग डैम बनाने की। कालाबाग डैम आज तक नहीं बन सका। उसकी वजह भी यही थी कि सूबा सिंध, वो कालाबाग डैम क्योंकि दरिया सिंध पर बनना था और सूबा सिंध इस पर राज़ी नहीं था, फिर वही आइनी मसला, तो वो नहीं बन सका। आज तक वो नहीं बन सका। इसी तरीके से हमें बल्कि मैं ये कहूँ, हमें उम्मीद है कि ये नहरें भी नहीं निकल सकेंगी, क्योंकि इससे वफाक पाकिस्तान कमज़ोर होगा। वफाक पाकिस्तान कमज़ोर होने का मतलब या मकसद ये है कि जब सूबे आपस में एक दूसरे के दरमियान नफ़रत बढ़ जाएगी तो उससे वफाक का तो कोई फ़ायदा नहीं है, नफ़रत ही बढ़ेगी ना। तो ये हमारी इसमें सबमिशन ये है कि सूबा सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त वफाक में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में 2 अहम आइनी ओहदों पर मौजूद है, जिसमें एक उनके पास ओहदा प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का है, जहां पर आसिफ अली जरदारी साहब मौजूद हैं, और दूसरा ओहदा उनके पास चेयरमैन सेनेट की सूरत में है, जहां पर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी वहां पर मौजूद हैं। तो इतने अहम ओहदों पर मौजूद होने के बावजूद अगर सिंध गवर्नमेंट इस मुतनाज़ा नहरों को पब्लिकली डिस्कस करवा कर नफ़रत फैलाना चाहती है, या सूबा सिंध के लोगों के दरमियान या उनके दिमाग में ये बात आ जाए कि जनाब पंजाब हमारे जो हमारे हकूक़ हैं उन पर डाका डाल रहा है, तो ये बात मुनासिब नहीं है। तो इन दोनों अफराद का फ़र्ज़ है कि इस मामले को फ़ौरन टेकअप करें और इस मामले को फ़ाइनल करें। हमारा मकसद कहने का ये है कि अगर ये नहरें, जैसे हमने पहले अर्ज़ की, इन नहरों का कोई फ़ायदा पंजाब और पंजाब की आवाम को नहीं है। उसकी वजह कि ये मंसूबा है ही वफाक का। वफाक में सदर पाकिस्तान भी मौजूद हैं, आसिफ अली जरदारी भी मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी मौजूद हैं। तो इन तमाम लोगों को वहाँ पर ये मसला हल करना चाहिए। हमारी आपसे गुजारिश है आखिर में कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।